दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरोजिनी नायडू की एक बहुत ही फेमस पोएम कोरोमंडल फिशर्स। ये कोरोमंडल क्या है? कोरोमंडल इंडिया का सदर्न कोस्ट है। ये उसकी बाउंड्रीज हैं। इस पोएम में वो कुछ मछुआरों को यानी फिशरमैन को एड्रेस करती हैं, कहती हैं कि उठो उठो भाइयों उठो। दोस्तों फिशरमैन बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इस पोएम में हमें देखने को मिलता है। हम लोग शुरू करते हैं पोएम। राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो। राइज का मतलब होता है उठो। वो फिशरमैन को बोल रही है, मछुआरों को, कि उठो भाइयों उठो। क्यों उठो? क्योंकि रात गुजर चुकी है। द वेकनिंग स्काई प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, कि दिन निकल आया है, रात गुजर चुकी है। और ये उगता हुआ दिन हमारे लिए कुछ गुड विशेस लेकर आया है कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर रात में चलने वाली ठंडी हवाओं के लिए सरोजिनी नायडू बोलती है द विंड लाइज अस्लीप, कि ठंडी हवाएं जो रात को बहुत तेज तेज चल रही थी वो अब सो चुकी है। इन द आर्म्स ऑफ द डॉन, सुबह की बाहों में सो चुकी है वो। आपने देखा होगा रात को बहुत तेज तूफान चलता है और सुबह बिल्कुल शांति छा जाती है। उसी के लिए बोल रहे हैं द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन। ये डॉन का मतलब होता है सवेरा, भोर का वक्त होता है ना, जो सुबह सुबह का वक्त होता है, उसके लिए कहा गया है लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह सो रही है। हवा किसी बच्चे की तरह सो रही है। दैट हैज क्राइड ऑल नाइट, एक ऐसा बच्चा जो रात में खूब रोया हो, पूरी रात वो रोया हो और सुबह चुप होकर सो जाता है। उस बच्चे की तरह विंड भी रात को खूब शोर मचाया है विंड ने, और सुबह वो भोर की बाहों में सो गई है। कम, चलो मछुआरों चलो, लेट अस गैदर आवर नेट्स, चलो हम अपने नेट्स को, जालों को इकट्ठा करें फ्रॉम द शोर, शोर से यानी कि किनारे से इकट्ठा करते हैं अपने नेट्स को। एंड सेट आवर कैटामरन्स फ्री। ये कैटामरन्स क्या होता है दोस्तों? जिन नावों पे बैठ के मछुआरे मछली पकड़ते हैं उनको कैटामरन्स कहा जाता है, और वो उन नावों को समुद्र में अकेला छोड़ देते हैं ताकि उनमें मछलियां आके फंसे। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, यहाँ पे लीपिंग वेल्थ मछलियों को कहा गया है कि हमें लीपिंग वेल्थ को, जो टाइड के ऊपर, समुद्र की लहरों के ऊपर कूद रही है, उनको पकड़ने के लिए हमें जाना है समुद्र में। यहाँ पे मछुआरों को क्या कहा गया है? वी आर द किंग्स ऑफ द सी, हम समुद्र के राजा हैं। मछुआरे समुद्र के राजा ही होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है, हम लोग दूसरे स्टैंजा पर चलते हैं। आगे वो बोलती हैं नो मोर डिले, कि अब और देर मत करो। लेट अस हैसन अवे, हमें जल्दी करनी चाहिए। इन द ट्रैक्स ऑफ द सी गर्ल्स कॉल, कि जहां पर सी गर्ल्स क्या होती है दोस्तों? सी गर्ल्स इस टाइप के पक्षी होते हैं जो मछलियां कहाँ मिलती है अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर मछुआरे बोलते हैं कि हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए और सी गर्ल्स का पीछा करना चाहिए ताकि हमें मछलियों का पता मिले। द सी इज आवर मदर, ये समुद्र हमारी माँ है। द क्लाउड इज आवर ब्रदर, और ये क्लाउड, ये बादल हमारा भाई है। द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, भाई बंधु। तो ये वेव्स हमारी भाई बंधु हैं। What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives। यहां पर इस लाइन का मतलब यह है कि भगवान जाने, जब सूरज ढल जाएगा, फॉल ऑफ द सन का मतलब सूरज ढल जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ होंगे, हमें नहीं पता हम कहाँ होंगे। ये सब भगवान के हाथ में है, सी गॉड के हाथ में है। जहां पर वो हमें डिराइव करके ले जाए, हम तो वहीं चले जाएंगे। अब किस गॉड की बात की गई है? ही who holds the storm in the hair, गॉड जो अपनी जटाओं में स्टॉर्म, तूफान को समेटे हुए है। he who hold the storm by the hair, जो अपनी जटाओं में, बालों में तूफान को समेटे हुए है। will hide in the breast our lives, और अगर कोई बड़ा तूफान आया तो वो हमें छुपा लेंगे अपनी छाती में, ब्रेस्ट में, हमारी लाइफ्स को वो हमें अपने अंदर संभालेंगे। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड, कोकोनट ग्लेड यानी जो नारियल के पेड़ हैं उनकी छाया कितनी स्वीट लगती है। शेड, छाया कितनी स्वीट लगती है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव, और आमों के बगीचे में, ये ग्रोव का मतलब बगीचे में से जो खुशबू आ रही है, सेंट आ रही है, वो कितनी अच्छी लगती है। एंड स्वीट आर द सेंट्स एट द फुल ऑफ द मून, और जब चांद पूरा निकला होता है, उसकी रोशनी जब समुद्र की जो चारों तरफ रेत होती है उस पर पड़ती है तो कितना खूबसूरत लगता है, कितना स्वीट एनवायरनमेंट होता है।
एंड साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव। यहाँ पर हवा की आवाज़ की बात हो रही है कि जिस हवा की आवाज़ को हम प्यार करते हैं वो भी कितनी स्वीट लगती है। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्वीट क्या है मेरे भाइयों, मछुआरे भाइयों? द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फॉर्म्स ग्ली। कि इससे भी ज़्यादा स्वीट तो वो पानी की बूंदें हैं जो समुद्र में से पानी में जो झाग बनता है उसकी बूंदें हमारे चेहरे को छूती है जैसे वो हमें किस कर रही हो। वो चीज़ तो इससे भी ज़्यादा स्वीटर है क्योंकि उससे तो हमारा पेट पलता है और हमारा घर चलता है। रो ब्रदर रो, यहाँ पर रो का मतलब है चप्पू चलाओ। टू द एज ऑफ द वर्ज, हमें समुद्र के उस एज पर, उस छोर पर जाना है। वेयर द लो स्काई मीट्स द सी, जहां पर आसमान समुद्र से मिलता हो। वेयर द लो स्काई मीट्स द सी, जहां पर आसमान समुद्र से मिलता हो, हमें तो उस जगह पर जाना है। चलो चलते रहो। और यहीं पर यह पोएम खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।